ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित श्रावण मनोरथ राधा कृष्ण यात्रा में लगभग 4 प्रांतों से आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, स्नेहमयी माताओं बहनों और इस आयोजन का सूत्रधार परिवार आदरणीय श्री धनजी दादा ढोलकिया जी, आदरणीय पूज्य माता फूलीबा ढोलकिया जी, और जो अभी हमारे बीच में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे थे, पद्मश्री सब्जी भाई ढोलकिया जी और उनकी सहधर्मिणी आदरणीय श्रीमती बहन गौरी बहन ढोलकिया जी, और हमारे बीच में उपस्थित प्रियवर श्री घनश्याम भाई ढोलकिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धर्मिष्ठा बहन ढोलकिया जी, उन्हीं के भ्राता आदरणीय श्री तुलसी भाई ढोलकिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधा बेन ढोलकिया जी, माननीय राजू भाई ढोलकिया जी, श्रीमती शोभा बेन ढोलकिया जी, श्रीमती शारदा बेन लोनागरिया जी और ढोलकिया परिवार के सभी युवा ब्रजेश, सितार्थ, द्रव्य, पिंटू, हित भाई और इस परिवार के सभी सम्मानित सहयोगी भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आदरणीय सब्जी भाई का आग्रह हुआ कि हम लगभग पिछले 13-14 वर्षों से एक धार्मिक ऐसी यात्रा जिसमें हरे कृष्णा ग्रुप में जो लोग कार्य करते हैं, सेवाएं देते हैं, उनके पूज्य माता पिता, उनके सास ससुर और समाज के ऐसे भाई बंधु बुजुर्ग लोग कि जो अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को ये परिवार पिछले 13 वर्ष से आज 14वां वर्ष है, ऐसी यात्रा हरिद्वार की इस पावन भूमि में गंगा के तट पर तीर्थ यात्रा का आयोजन करता है। इसके लिए मैं संपूर्ण ढोलकिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, अपनों में अपनापन देखने वाले तो सभी होते हैं, महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। ढोलकिया परिवार ने आपके इन सैकड़ों परिवारों को अपना परिवार बना दिया। जो प्यार इनका अपने पूज्य माता पिता के प्रति है, वही भाव इस परिवार का आपके प्रति है। ये छोटी बात नहीं होती। इतनी लंबी ये यात्रा, आप मुझे जो बताया गया है, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं,
इनके फैक्ट्री में जो जो लोग कार्य करते हैं वो अनेक प्रांतों के हैं और उन सब प्रांतों से आप सबको आदर के साथ में बुलाया और यहाँ जो मनोरंजन होता है, जीवन जीने का जो आनंद होता है, तीर्थ यात्रा का जो आनंद होता है, आध्यात्मिक धर्म चर्चा होती है, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे इसकी बातचीत होती है, मानो जीवन जीने की कला, ये सब कार्यक्रम आपकी इस यात्रा में चल रहे हैं। आज हम तनाव से गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति का जीवन अकेलापन अनुभव कर रहा है, लेकिन ऐसे जीवन को इतना सरस बना देना, इतना आनंदमय बना देना, अलग अलग जगह से आप लोग आए हैं और यहाँ मिलजुल करके एक दूसरे के संपर्क में आओगे, एक दूसरे में मित्रता का भाव पैदा करोगे, आप एक दूसरे से जुड़ करके अपने सुख दुख की चर्चा करोगे। कितना सुखमय वातावरण बन गया है। मैंने अनुभव किया, सतपाल जी महाराज जो इस संस्थान के संस्थापक भी हैं, मेरा उनसे कई बार परिचय हुआ है, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि इतना सुंदर ये परिसर बनाया जिसको ढोलकिया परिवार आप सबके सुखों को ध्यान में रख के, नया ठहरने की दिक्कत है, गंगा का स्नान करने को मिलता है, मुझे बता रोज आपकी योग की क्लास होती है, मनोरंजन की क्लास होती है, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन मिलता है और ऐसे समय धर्म चर्चा, समाज देश की चर्चा, ऐसा अवसर देना कितने बड़ा पुण्य का कार्य है। इसके लिए मैं पुनः ढोलकिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। भाई और बहनों, गुजरात में राज्यपाल के रूप में मुझे 4 वर्ष इस महीने की 22 तारीख को हो जाएंगे। उससे पहले 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में भी गवर्नर रहा। सामाजिक अनेक कार्य करने का सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गुजरात की धरती ने इस देश को लिए एक ऐसे महामानव को सेवा का अवसर के लिए दिया, जिन्होंने भारत का पूरी दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है। और सम्मान ही नहीं, वो रात और दिन 24 घंटा भारत के चहुमुखी विकास के लगे हुए हैं, लोक कल्याण के लिए लगे हैं। इस देश के हर मानवी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए लगे हैं। और उन्होंने अनेक प्रकल्प लोगों को दिए। किन्हीं को उन्होंने जल बचाने का काम दिया, किन्हीं को कहा वृक्षारोपण का काम करें, प्रकृति का संवर्धन करें, मुझे प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रोत्साहन दे दिया। वो चाहते कि मेरे देश के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कुछ लोग आगे आएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की इस धरती को शस्य श्यामला बनाएं। उन्हीं के इस विचार को पाकर पद्मश्री शबजी भाई ने अपने पूरे परिवार का सहयोग लेकर कितना बड़ा काम किया है। इनके काम को गुजरात में इनके गांव में जाकर के, मैंने दुधाला गांव में जाकर के मैंने देखा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति हम उनके साथ गए थे गांव में, रामनाथ कोविंद जी। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना बड़ा काम कर सकता है, वहां एक प्रेरणा मिलती है। भाइयों और बहनों, धन बहुत लोगों के पास है, हो सकता है इनसे भी ज्यादा धनपति समाज में लोग हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग
मानवता के कल्याण के लिए करना, समाज के उत्थान के लिए करना, राष्ट्र के निर्माण के लिए करना, ये किन्हीं किन्हीं विरलों को भगवान सौभाग्य प्रदान करता है। और ये सौभाग्य प्रदान यदि किसी को हुआ है तो हमारे बीच में ढोलकिया परिवार को ये मिला है। मैं कई वर्षों से इनके संपर्क में आया, पूरे परिवार को अंदर तक देखने का सौभाग्य मिला। ये एक आदर्श परिवार है, प्रेरणादायी परिवार है। आज के इस भौतिकवाद के युग में सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्टों में किसी के आजकल हैं तो वो सगे भाइयों के चल रहे हैं। आज हम इतनी दूरियां परिवारों में बन चुकी हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं। लेकिन मैं आदरणीय दादा धनजी भाई को और पूज्य माता फूलीबा ढोलकिया जी को बधाई देता हूं। ये कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, मेरा पूरा परिवार साथ था, तो हम चर्चा कर रहे थे। ये ईश्वर की कृपा कुछ परिवारों पर होती है कि जो बुजुर्ग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, अपने आगे उन्होंने अपने बेटों को फलते फूलते देखा है, अपनी आंखों से अपने पोतों को उन्होंने आनंद से उन्नति करते देख रहे हैं और अब चौथी पीढ़ी को प्रवेश कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूं दूसरा हो नहीं सकता। चार चार पीढ़ियां जो बुजुर्ग अपनी आंखों से देख रहे हैं और पीढ़ियां दूसरे भी लोग देखते हैं। बूढ़ा बूढ़ी जिंदा हैं, उनके बच्चे अपराधों में हैं, धन है, कोई दारू पीने में लुटा रहे हैं, कोई गंदी पार्टियों में बिता रहे हैं, कोई उस धन को अनर्गल पाप में लगा रहे हैं और अपना ये भी जन्म नरक में बना रहे और अगले के लिए रास्ता भी नरक का खोल रहे हैं। और एक ये लोग हैं जिसमें आप जैसे भले लोग एक सत्संग के रूप में एक तीर्थ यात्रा के लिए बैठे हुए हैं। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है भाइयों और बहनों। ये विचारों की कहानी, विचारों की। जिस परिवार में विचार उन्नत होते हैं, भाई भाइयों में प्यार होता है। मेरे को सौभाग्य मिला वेदों को पढ़ने का। वेद दुनिया के सबसे पुरातन ग्रंथ हैं। वेद से पुरातन ज्ञान दूसरा कोई नहीं है, वो ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। और उसमें क्या लिखा है कि भाई स्वर्ग कहां पर है। हम सब की धारणा पता क्या बनी हुई है। हम सोचते हैं कि जब आदमी जीवन यात्रा पूर्ण करके मृत्यु के बाद कर्म के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक मिलते हैं, तो जिसने अच्छे किए तो उनके लिए अलग भगवान ने मजे की जगह बना रखी होगी और बुरे किए तो अलग नरक का बना रखी होगी। लेकिन वेदों में क्या लिखा उसको ध्यान से सुनना। वहां लिखा है स्वर्ग और नरक कहां है। वहां लिखा स्वर्ग सूक्त में अनुव्रत है पितो पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम मां भ्राता भ्रातरम दुक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा समंचो सव्रता भूतवा वाचम वदता भद्रया। ये वेद के मंत्र हैं दो, ध्यान से सुनना कि स्वर्ग कहां है। तो भगवान कहते हैं वेद के मंत्र में कि लोगों स्वर्ग इसी धरती पे है और नरक भी इसी धरती पे है। स्वर्ग कहां है
जिन घरों में, जिन परिवारों में अनुव्रत पितु पुत्र के बेटे और बेटियां, घर के युवा बेटे बेटियां पुत्रवध में अपने घर के पूज्य माता पिता के आदेश का पालन करती हूं, उनके बताए मार्ग पर चलती हूं, उनका अनुकरण करती हूं, ऐसा घर स्वर्ग के समान है। दूसरी बात उसमें क्या कही, मात्रा भवतु समना, जो मां के प्रति सम्मान का भाव पीढ़ियां रखती हूं, अपने पूज्य पिता के प्रति सम्मान रखती हूं, वहां भी स्वर्ग है। और तीसरी बात कही कि जहां पति और पत्नी आपस में मिलकर के घर में रहते हो, वहां स्वर्ग है। और अगली बात क्या कही, भ्राता भ्रातरम द्विक्षणमा, के जिन घरों में भाई भाइयों में आपस में प्यार हो, एक दूसरे के लिए जीते हों, एक दूसरे का सम्मान करते हों, उस घर में भी साक्षात स्वर्ग है। और जिस घर में बहनें बहनें आपस में प्यार से रहती हूं, बहनों का मतलब वो नहीं जो एक मां के गर्भ से जन्म लेती हैं, यहां जेठानी देवरानी वो बहनें ही होती हैं, कि जहां उनमें भी आपस में प्यार हो। और कैसे प्यार हो कि जैसे रथ के नाभि स्थल पर कमानियां जुड़ी होती। ध्यान करो मेरी बात की ओर। वेद कहता है कि जैसे रथ की कमानियां जुड़ी होती हैं। कैसे जुड़ती कमानियां, जब रथ के ऊपर वजन पड़ता है तो ऊपर वाली कमानी पर वजन पड़ता है तो उसके नीचे वाली सहारा देती है। उन दो पे वजन पड़ता तो तीसरी तैयार रहती है, तीन पर वजन पड़ता तो चौथी भी तैयार रहती है। और जब चारों कमानियां जुड़ जाती हैं तो रथ पर कितना भी वजन हो उसको सहन करती हैं और रथ को चलकाकर गंतव्य स्थल पर ले जाती हैं। तो मैंने अनुभव किया, शबजी भाई 4 भाई हैं, चारों भाइयों में जो स्नेह है, जो अपनापन है, एक दूसरे के लिए जो सम्मान का भाव है, ये इस घर की कमानियां मान्य अपने पूज्य पिता और मां के नेतृत्व में अपने पूरे परिवार को संगठित करके आगे बढ़ा रही हैं और एक सम्मान समाज में कमा रही हैं। ये परम सौभाग्य की बात होती है। और ये जो स्थिति बनी हुई इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है इनका आप जैसे लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना, आप में अपनापन देखना, लोक कल्याण का भाव करना। भगवान ने इनको बहुत बड़ा आजकल भौतिक रूप से समृद्ध किया है, बहुत कृपा ईश्वर की है, लेकिन इनका वो धन केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए काम आए। मैंने भाई सब्जी भाई के काम को देखा है। 125 तालाब, एक सूखी नदी को दोबारा जिंदा करना। आज उस नदी में और अनेक दूसरे जगह पर प्रधानमंत्री जी का जो सरोवर, अमृत सरोवर निर्माण अभियान लोक कल्याण के लिए आह्वान था। आपने 125 तालाब, उनमें 1-1 किलोमीटर बड़े भी तालाब हैं, और जिसके कारण उन तालाबों के चारों तरफ बसने वाले परिवारों का भविष्य, जहां पानी धरती में नहीं रहा था, लोग पलायन कर रहे थे, अपने गांव छोड़ करके जाना मजबूरी था, आज उन गांव में दोबारा धरती का वाटर लेवल ऊपर आ गया है। उनकी खेती लहला रही है, उनका पशुधन विकसित हो रहा है,
उनके आजीविका के साधन बड़े हो गए हैं, ये कितनी बड़ी समाज को देन है। और इस प्रकार के अनेक सामाजिक कार्य, कहीं वृक्षारोपण का अभियान है, कहीं गरीब बेटियों की शादी का अभियान है, लोक कल्याण के कार्य हैं। अरे यही जीवन है। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, से जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृत को वा न जायते। अर्थात जिस दुनिया में हम आए हैं ना भाई और बहनों, कौन ऐसा प्राणी है जो जन्म लेकर के मरेगा नहीं। अर्थात जिसने जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं मेरे सहित, आज से 100 बरस पहले हम में से एक भी नहीं था, और आज से 100 वर्ष के बाद हम में एक भी रहने वाला नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन शास्त्र कहता धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच के समय का सदुपयोग करते हैं, दीन दुखियों की आंखों के आंसू पूछते हैं, दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करते हैं, दूसरों को सहारा बनते हैं, दूसरों की दवाई बनते हैं, दूसरों के सुख दुख का हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोग संसार में कभी मरा नहीं करते, वो कभी नहीं मरते, वो अमर होते हैं। ध्यान करो, जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। जिंदा कौन है? कीर्तिर यस्य से जीवती, जिसका लोगों में अच्छे कामों के कारण लोगों के दिलों में स्थान है, लोगों के दिलों में जगह है, वो कभी मरा नहीं करते, वो अमर होते हैं। आप सबसे मैं पूछता हूं, आपने और मैंने कभी भगवान राम को आंख से देखा है? हमने कभी योगेश्वर कृष्ण को आंखों से देखा है? हमने बुद्ध, दयानंद और जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महापुरुष हुए हैं, हमने किसने उनको देखा है? लेकिन देखा नहीं, वो दुनिया में भी नहीं, लेकिन हम सबके दिलों में और मानस पटल में बैठे हैं। आज भी हम उनको स्मरण करते हैं। हरि कृष्णा ग्रुप भगवान कृष्ण को आज भी मानो हमारे अंदर है, राम हमारे अंदर है, महापुरुष हमारे अंदर है। धरती पर जो अच्छे काम करेगा, आने वाली पीढ़ियां सदा उनके प्रति सम्मान का भाव रखती हैं, और यही जीवन है। मैं समझता हूं कि हरि कृष्णा ग्रुप, ढोलकिया फैमिली अपने सदकर्मों के द्वारा इस जन्म को भी पवित्र बना रहे हैं और अगले का भी रास्ता बढ़िया बना रहे हैं। यही जीवन का तरीका है। अब मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए 1-2 चर्चा आध्यात्मिक आपके बीच में करता हूं। ध्यान करना भाई और बहनों, सांख्य एक शास्त्र है, और उस सांख्य शास्त्र के निर्माता ऋषि कपिल बोलते हैं एक सूत्र के द्वारा, संघात प्रारथत्वात्। संघात प्रारथत्वात् इसका अर्थ क्या है कि इस दुनिया में जिसमें हम सब पैदा हुए हैं, जड़ अथवा चेतन एक भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो निरर्थक हो। दुनिया में हर वस्तु किसी अन्य उद्देश्य के लिए है, जड़ अथवा चेतन। ध्यान करना इसको, बात को। उदाहरण के लिए इस दुनिया में, फिर दोबारा समझो, एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना हो।
ये जो माइक है ना मेरे सामने, ये माइक दूसरे माइक के लिए नहीं है, ये मेरे बोलने के लिए है। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो, कुर्सियां दूसरी कुर्सियों के लिए नहीं है, आपके बैठने के लिए है। ये जो इतना बड़ा हॉल महाराज जी ने बनवाया, ये दूसरे हॉल के लिए नहीं है, आपकी छाया के लिए है। आपका बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं, आपके सोने के लिए है। आपका भोजन भोजन के लिए नहीं, आपके खाने के लिए है। आपके वस्त्र जो पहन ले, वस्त्र के लिए नहीं, आपके पहनने के लिए है। आपका मकान मकान के लिए, आपके रहने के लिए। ये जो पंखे चल रहे हैं ना, पंखों के लिए नहीं, आपको हवा देने के लिए बने हैं। एकांत में बैठना आंखें बंद करके और विचार करना, दुनिया में एक भी वस्तु आपको निरर्थक नहीं मिलेगी। हर वस्तु एक अन्य उद्देश्य के लिए मिलेगी। अब फिर ध्यान करना, परमात्मा ने जब हर वस्तु एक अन्य उद्देश्य के लिए बनाई है, कोई निरर्थक नहीं बनाई, तो आप और मेरे को 5-6 फीट का जो शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। नहीं आई समझ में बात? आई समझ में बात? जब दुनिया में एक भी वस्तु निरर्थक नहीं है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए है, तो मेरे को और आपको जो 5-6 फीट का शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। और इसका उद्देश्य ऋषियों ने क्या बताया? इसका उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। ये दुनिया साध्य है, परमात्मा ये साधन है, परमात्मा साध्य है। ये रास्ता है, वो मंजिल है। इस दुनिया के द्वारा उसकी प्राप्ति करना, यही जीवन का उद्देश्य है। जिसने उसको पा लिया, सब कुछ पा लिया, और उसको नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। ये उपनिषदें कहती, वहां क्या लिखा है? इह चेद वेदित अतसत्यमस्ति न चेद वेदित महति विनष्टि। ओ लोगो, तुमने दुनिया में सब कुछ पा लिया, धन पा लिया, वैभव पा लिया, गाड़ी पा ली, धरती पा ली, दुनिया का साम्राज्य पा लिया, कुछ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रहेगा। पाना किसको है? कि जिसकी प्राप्ति के बाद किसी की इच्छा न रहे। भूमा वही सुखम अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति, रसो वही से, रसों का रस जो है वो परमात्मा है। जिसने उसको पा लिया, सब कुछ पा लिया, उसको नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। भाई और बहनों, इतिहास में घटनाएं हैं, जिन्होंने उसको पा लिया फिर वो दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक रोचक घटना इतिहास की सुनाकर मैं बात खत्म करता हूं। आपने एक मुगल शासक औरंगजेब का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? औरंगजेब बहुत निर्दयी, बहुत क्रूर शासक था। जीवन भर उसने बहुत अत्याचार इस देश के लोगों पर किए। उसके जीवन की एक घटना है कि जब वो राज्य करता था तो उसके दरबार का एक, आगरा में वो राज्य करता था। आगरा में उनका पिता शाहजहां दिल्ली के दरबार में बैठता था और शाहजहां आगरा में बैठता था। उसके दरबार का एक नियम था कि जब दरबार में कोई प्रवेश करता था तो प्रवेश करने वाले ने महाराज को सलाम करना पड़ता था।
और जब राजा सलाम ले लेता था औरंगजेब, तभी वो अंदर प्रवेश कर पाता था राज में। एक दिन एक घटना घटी। औरंगजेब अपने दरबार कार्य में बहुत व्यस्त था कार्य में, और उसके दरबार में एक दीवान काम करता था, उसका नाम था वलीराम। प्रतिदिन की तरह दरबार में वलीराम आया। राज कार्य में औरंगजेब बहुत व्यस्त था। द्वार पर खड़ा हुआ वलीराम सलाम मारता, औरंगजेब ने नहीं ली। थोड़ी सी गर्दन उधर घूमती, फिर सलाम मारता, नहीं ली। घंटे 3-4 हो गए, सलाम ली नहीं, और सलाम लिए बिना कोई अंदर आ नहीं सकता था। भाई और बहनों, वलीराम के मन में एक घृणा पैदा हुई, उसमें एक वैराग्य पैदा हुआ, और उसमें विचार आया, रे वलीराम, ये जिंदगी किस काम की है। एक क्रूर शासक के सामने पेट के लिए 4 घंटे से सलाम दे रहा है, और ये सलाम ले नहीं रहा। इस बेइज्जती की जिंदगी से तो मरना अच्छा है। और बलीराम ने विचार किया, अब सलाम ही करना तो तुझे नहीं करेंगे, उसको करेंगे जो सबको पैदा करता है। और बलीराम ने वो जो पोथी पतरे थे ना, वो तो फेंक दिए, और वो घर नहीं गया। आप कभी आगरा में गए हों तो आगरा के किले के पीछे से जमुना नदी बहती है, देखा कभी? वहां जमुना नदी बहती है। वलीराम जमुना के किनारे किनारे दूर चला गया, और जमुना की रेती में एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के ध्यान में बैठ गया, मस्त हो गया। अब जब कुछ समय बीता, औरंगजेब का लेखा जोखा तो वलीराम करता था, वो दीवान था। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि भाई आज वलीराम नहीं आया क्या? मंत्री ने कहा, महाराज वलीराम तो आया था। फिर कहाँ से बुलाओ? कि जी वो तो आपसे नाराज होके चला गया। मेरे से नाराज होके? कि जी वो सलाम लगाता रहा, आप व्यस्त थे, आप सलामी ले नहीं पाए, और लगता नाराज होके अपने घर चला गया। मंत्री के को औरंगजेब ने कहा, वो 2 पैसे के नौकर की ये मजाल, नाराज होके चला जाए, उसे अभी घर से बुला करके लाओ। अब घर गए हो तो कोई बुला के लाए। वलीराम घर तो गया ही नहीं, वो तो दूर जंगल में जमुना के किनारे रेती में भगवान के ध्यान में मस्त हो गया। पहली रात बीत गई, घर वाले भी चिंतित, पत्नी चिंतित, चारों तरफ ढूंढ मची। दूसरा दिन भी बीत गया। औरंगजेब ने कहा, भाई उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, राजपाट का लेखा जोखा उस पे उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ। राजपुरुष दौड़ा दिए, सिपाही दौड़ा दिए, परिवार वालों ने रिश्तेदारों में ढूंढ मचा दी। दिन 5 बीत गए, वलीराम नहीं मिला। छठे दिन एक राजा का सिपाही जमुना किनारे जा रहा था, तो उसने एक व्यक्ति को जमुना की रेती में बैठे देखा, और उससे जाकर के पूछा उसी से कि भाई तूने कहीं वलीराम को देखा? और जब उसने आंखें खोल करके देखा तो सिपाही ने देखा, रे ये तो खुद ही वलीराम यहाँ सन गाड़े बैठा है। और इस सिपाही ने कहा, रे वलीराम, 6 दिन हो गए, तेरा परिवार दुखी, रिश्तेदार दुखी, हम सबको राजा ने दौड़ा रखा है। राजा कहता तेरे बिना काम नहीं चलेगा, हम तुझे ढूंढने के लिए निकले, भाई खड़े हो और हमारे साथ चलो, राजा ने बुलाया। जब ये बात कही तो राजा ने वलीराम ने गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। दौड़ा दौड़ा गया, मंत्रियों को सूचना दी सिपाही ने कि महाराज वलीराम मिल गया, लेकिन आने से साफ इनकारी करता है।
वजीरों ने राजा को बताया बलीराम तो मिल गया लेकिन आने से इनकारी करता है। राजा ने एक मंत्री को भेजा, उसे बुला करके लाओ। मंत्री भी गया, देखा है तो बलीराम। प्रस्ताव वही रखा, भाई तेरे बिना काम नहीं चलेगा, महाराजा बादशाह औरंगजेब आपको याद करते, चलो हमारे साथ। और बलीराम ने फिर गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। मंत्री ने भी जाके सूचना दी, महाराज है तो बलीराम, पक्का बलीराम मिल गया, लेकिन आने को तैयार नहीं। उसने फिर 2 समझदार मंत्री भेजे, उन्होंने भी मनाया, बलीराम ने फिर गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। राजा ने कहा भाई उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, चलो हम ही चलते हैं। ध्यान करिए, अब आप जानते राजा की सवारी कैसे होती थी। औरंगजेब खुद हाथी पर बैठा, कोई घुड़सेना, कोई पद सेना, कोई ऊंट सेना, पूरे दल बल के साथ जेठ की लूएं चल रही, जमुना की रेती को छानते हुए औरंगजेब वहीं जंगल में बलीराम के पास पहुंचा। और हाथी पर बैठे बैठे औरंगजेब ने देखा बलीराम जमुना की रेती में मस्त पद्मासन गाड़े भगवान के ध्यान में बैठा है। ऊपर से आवाज दी हाथी पर बैठे हुए। औरंगजेब ने कहा बलीराम 8 साल इकट्ठे रहे थे। बलीराम 8 साल से औरंगजेब का दरबारी में दीवान था। एकदम आवाज पहचान ली, आंखें खोली, हाँ राजन। हाथी से नीचे उतर गया औरंगजेब और कंधा हिला करके कहता है अब बहुत हो लिया, खड़े हो और मेरे साथ चलो। लेकिन बलीराम ने फिर गर्दन हिला दी, हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलोगे? अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों। औरंगजेब ने जब कहा चलो हमारे साथ, बलीराम ने गर्दन हिला दी, नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलोगे? तो बलीराम कहता राजन तेरी गुलामी करते करते 8 साल बीत गए। ध्यान करो, राजन तेरी गुलामी करते करते 8 साल बीत गए और भगवान की गुलामी करते कुल 6 दिन हुए हैं। तेरी गुलामी करते करते 8 साल बीत गए। सलूट पहले से ज्यादा लगाना पड़ता था और भगवान की गुलामी करते 6 दिन हुए हैं। राजा सहित दरबार के मेरे द्वार पर खड़ा है। अब बता तेरी गुलामी में मजा है या भगवान की गुलामी में मजा है? अब राजन हम तेरी गुलामी नहीं करेंगे, अब हम उसकी गुलामी करेंगे जिसकी गुलामी राजा भी करता है। तो मेरे भाई और बहनों, इस भोगवाद की दुनिया में मैं और आप सब पैदा हुए हैं। इस प्रकृति की हमने गुलामी की। ये जन्म पता नहीं कितने बार मैंने और आपने लिए हैं, कितने बार छोड़े हैं। यहाँ अंत में कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ हाथ नहीं लगता। असली यदि जीवन का परम उद्देश्य है तो वह है धर्म अर्थ काम करते ईश्वर की प्राप्ति करना। और इस मार्ग का प्रशस्त आप लोग इस आयु में ढोलकिया परिवार में इतना सुंदर परिवेश, आध्यात्मिक परिवेश, जीवन को समझने का दर्शन आप लोगों को अवसर दिया है। तो भगवान हम पर कृपा करें कि हम स्वाध्याय करें, अच्छे ग्रंथों का चिंतन करें, परोपकार और भलाई कमाएं, दीन दुखियों की सेवा करें। यही जीवन की पूंजी है जो मोक्ष का रास्ता खोलती है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता देती है। भगवान की व्यवस्था में सहयोग करना ही ईश्वर की पूजा है। संकल्प करें हम सब कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, लोक कल्याण भलाई के काम करें,
प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में देखें, यही जीवन का परम उद्देश्य है। और इसके लिए आप इस सुंदर आयोजन में उपस्थित हैं। अंत में मैं पुनः आप सबको भी साधुवाद देता हूं और ढोलकिया फैमिली को बधाई देता हूं। परमात्मा इनको शक्ति दे, इसी प्रकार से राष्ट्र कल्याण के काम करते रहें, लोक भलाई के काम करते रहें, अपने जीवन को भी पवित्र और लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते रहें। आप लोगों ने मुझे इस पवित्र अवसर पर आमंत्रित किया, मुझे खुद बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली। बहुत कल्याणकारी काम है। अरे दूसरों को अपना बनाना, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। इनका परिवार बंधा सुखी परिवार, लेकिन उस परिवार में आप भी सब मिल गए तो कितना बड़ा परिवार बन गया। तो छोटे से बड़े की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना, यही तो जीवन दर्शन है। और इन्होंने ये समायोजन किया। परमात्मा करे ये और बढ़ता रहे, और 14 नहीं, ये हजारों साल ये परंपरा आने वाली पीढ़ी चलाती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका धन्यवाद।